बांग्लादेश की बात कर लेते हैं दोस्तों। बांग्लादेश में आज हो रहा है चुनाव और चुनाव में बहुत ही रंगीला व्यवहार चल रहा है। क्या चल रहा है? पहले तो जो सो कॉल्ड चुनाव चल रहा है उसमें चुनाव में धांधली की खबर आ रही है और कई जगह पर तो हिंसा का भी अपडेट दिया गया है। और यहां पर जमाते इस्लामी के कुछ कैंडिडेट और जो बीएनपी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई पैसे दे करके वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। और भाई जो यूनिस की सरकार है, इस चुनाव के आने से पहले, कौन है यूनिस की सरकार? यूनिस जनता द्वारा चुना हुआ नहीं है, वो एक सीआईए का एजेंट है और उसने अपना काम कर दिया है। आप पूछोगे कौन सा काम कर दिया है? भाई, अमेरिका को बांग्लादेश जैसे होता है ना, प्लेट में परोस करके दे दिया है। और शेख हसीना, आपको याद है, उन्होंने एक बार बोला था कि अमेरिका का एक वाइट बंदा है जो डोनाल्ड लू था, उसने सेंट मार्टिन आइलैंड जो है बांग्लादेश के पास जो है उसके बारे में बात करी थी। उन्होंने बोला था अमेरिका ने कि ये आइलैंड हमें दे दो, और शेख हसीना ने इसको देने से मना कर दिया था। इसके बाद जो बाइडेन की सरकार ने तख्ता पलट करवा दिया था बांग्लादेश में, सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट। और वहां पर, और इसके बाद वो प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद किसको नियुक्त किया गया भाई? मोहम्मद यूनुस। कौन है मोहम्मद यूनुस? इसको नोबेल पीस प्राइज मिला है। और ये लेफ्ट विंग और अमेरिका का जो है मतलब चहीता है, और ये बांग्लादेश में शायद रहता भी नहीं था। इसको यहां पर लाया गया और जब से इसकी सरकार बनी है, इसका एक ही मैंडेट था कि भाई बांग्लादेश में नई सरकार का चुनाव करवाना। लेकिन इसने क्या किया भाई? जितने भी भारत विरोधी लोग थे उनको एकजुट किया और बांग्लादेश में मतलब जो इंडिया सेंटिमेंट था अगेंस्ट इंडिया, उसको बढ़ावा दिया। और साथ ही साथ अब इतना हद तक गिर चुका है ये आदमी कि अभी अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए अमेरिका के साथ 0% की जो ट्रेड डील की है, वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो धंधा है वो टेक्सटाइल में ही है, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो सकते हैं। लेकिन इस डील को करने के लिए इसने क्या किया है भाई? एक डिफेंस पैक्ट भी कर लिया है। और इसकी खबर आ नहीं रही है, लेकिन जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसको इसने दान में दे ही दिया होगा। अब अब आने वाले समय में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन भारत के लिए इट्स नॉट अ गुड न्यूज अगर ऐसा कुछ हुआ है। भारत के बैकयार्ड में अमेरिका अपना कोई भी बेस बनाता है तो ये भारत को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। अमेरिका ऐसा क्यों करना चाह रहा था? क्योंकि अमेरिका मणिपुर और म्यांमार में जो क्रिश्चियन लोगों की सरकार है उसका समर्थन करके अलग देश बनाना चाह रहा था। ये अमेरिका का प्लान था ताकि वो भारत और चाइना दोनों पर नजर रख सके। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आज जो चुनाव हुआ है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वहां हिंसा भी हुई है दोस्तों। तारिकुर रहमान 17 साल से ये बंदा बांग्लादेश के बाहर था। शेख हसीना ने इसको भाई देश निकाला कर दिया था, क्योंकि बांग्लादेश में कोई डेमोक्रेसी तो था नहीं। मतलब शेख हसीना एक तानाशाह की तरह काम करती थी, ऐसा आरोप है मोहम्मद यूनुस की तरफ से, और बाकी सारे लोग भी ऐसे ही मान रहे हैं। और इसका नतीजा यह है कि जो शेख हसीना की पार्टी है उसको चुनाव लड़ने से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और इसके बाद सिर्फ दो ही बचे, तारिकुर रहमान जिनकी पार्टी का नाम है बीएनपी, और एक और इस्लामिस्ट पार्टी है जो कि पाकिस्तान समर्थन है, उसका नाम है जमात इस्लामी। यही दोनों है। और ये बंदा जो है बीएनपी लीडर, ये वही बंदा है जब खालिदा जिया जो बांग्लादेश की फॉर्मर प्रेसिडेंट थी, उनकी जब मृत्यु हो गई थी तो उनके शोक समारोह में
डॉक्टर एस जयशंकर गए थे और तारिकुर रहमान से हैंडशेक हुआ था, उसकी फोटो भी आई थी और नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल लेटर लेकर के तारिकुर रहमान को दिया गया था। इसका मतलब और सिग्नल सिर्फ एक ही था कि अगले चुनाव में जो सबसे बड़ा पलड़ा किसी का है तो वो बीएनपी पार्टी का है, जो मतलब जीत सकती है चुनाव, बिल्कुल जीतेगी। और मैं बता रहा हूं कि इसके में कोई दो राय नहीं है और भारत ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है और मोहम्मद यूनिस के जाने का वेट कर रही थी भारत सरकार, और आज इसका फैसला हो जाएगा। अगर बीएनपी पार्टी की सरकार बनती है तो हमें यह देखना होगा कि तारिक उर रहमान की पॉलिसी है क्या। वायलेंस हुआ है, कैश स्कैंडल फॉर मार्च पोलिंग। देखो हुआ क्या है कि बहुत सारे जगह पर बांग्लादेश में मतलब पैसे लेकर के वोटिंग खरीदने की बात चल रही है, वायलेंस हुआ है, बूथ कैप्चरिंग हुआ है, बैलेट बॉक्स छापने का आरोप लगा है, बॉर्डर फेंसेस को रखा गया है। मतलब जैसा चुनाव होता है भाई सभी जगह वहाँ पर हो रहा है, तो वायलेंस उतना खास हुआ नहीं है। लेकिन अब हम आ जाते हैं कि मोहम्मद यूनिस की सरकार ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है। मेजर गौरव आर्य कॉल्स दिस लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन फॉर ढाकाज ऑटोनॉमी। तो मैं उनका वीडियो देखता हूं, तो उन्होंने बोला है कि भाई ये जो ट्रेड डील है ना, पहले तो भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुआ उसके बाद मतलब बांग्लादेश में चारों तरफ से भाई हाहाकार मच गया था, क्योंकि अगर भारत का डील हो गया है तो बांग्लादेश पर बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला था वहाँ की टेक्सटाइल कंपनियों के लिए, जो कि पूरी तरीके से अमेरिका और यूरोप पर निर्भर थी। तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका को बोला कि भाई आप 0% टैरिफ जो है हमारे प्रोडक्ट जो है जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाती है उस पर लगाने के लिए क्या करोगे। जो जो बोला सब मान लिया। मतलब अमेरिका के साथ अगर बांग्लादेश डील करने जाता है तो बांग्लादेश से कमज़ोर कंट्री है, जो बोलेगा अमेरिका वही करेगा। एक्चुअली में उसने वही किया। उसने तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भाई जो अमेरिकन गुड्स है वो बांग्लादेश में बेचना होगा उसके लिए भी एग्री कर गया, डिफेंस डील के लिए भी, और $15 बिलियन का जो बोइंग का जहाज़ होता है उसको भी खरीदने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए क्योंकि भाई ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाना था या फिर पूरे बांग्लादेश को इसने गिरवी रख दिया। और एनडीए करके डिफेंस पैक्ट भी हुआ है। डिफेंस पैक्ट में क्या हुआ, क्या इन लोगों ने सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को दे दिया है, देखने वाली बात होगी। बट इंडिया स्टैंड्स टू लूज $1 multi-billion। अब यह है कि भारत में देखो भारत से बांग्लादेश में कॉटन जाता था, इसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश से हमको कोई खतरा नहीं है। खासकर भारत खुद ही इतना बड़ा मार्केट है ना कि हमारा टेक्सटाइल अपैरल है ना इंडिया खुद ही कंज्यूम कर सकता है। तो आने वाले 4 या 5 सालों में बांग्लादेश को नुकसान होगा, क्योंकि भाई भारत के जो प्रोडक्ट हैं वो आसानी से अमेरिका में जाएंगे और यूरोपीय यूनियन के साथ जो डील हुआ है उसमें तो बांग्लादेश को नुकसान लगभग तय है। तो एक मार्केट है अमेरिका। अब वहाँ से आने वाले समय में भारतीय कंपनियां जो भी हैं ये लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ, इनको थोड़ा नुकसान होगा, दैट्स अ सिग्निफिकेंट। लेकिन भाई बांग्लादेश को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिक हैं। और द जुलाई चार्टर क्या है पता है आप लोगों को? भाई अभी जो चुनाव हुआ है उसमें एक रेफरेंडम हो रहा है, उसमें वोटर्स आर कास्टिंग यस नो वोट ऑन द 84 पॉइंट जुलाई नेशनल चार्टर रिफॉर्म। मतलब एक रिफॉर्म की बात की जा रही है, उस पर इन दोनों का चल रहा है। इसमें क्या बताया गया है की प्रपोजल नो इंडिविजुअल कैन सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर 2 टर्म्स। चलिए अच्छी बात है भाई, जो भी अमेरिका यूरोपियन यूनियन जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है वहाँ पर टर्म लिमिट भी होता है। यूनिस कॉल्स इट अ फाउंडेशन ऑफ न्यू बांग्लादेश। अच्छी बात है, नया बांग्लादेश बनेगा और सारे लोग समृद्ध हो जाएंगे। एम्स टू प्रिवेंट द राइज ऑफ अनदर लॉन्ग टर्म ऑथोरिटेरियन, मतलब शेख हसीना, इसका ऑब्जेक्टिव यही है
कि शेख हसीना जैसे तानाशाह नहीं बनते हैं। ये तो आपको चुनाव होने के बाद पता चल जाएगा कि तानाशाह बन रहे हैं या क्या बन रहे हैं। इंडिया एंगल, अ मोर पार्लियामेंट्री बांग्लादेश माइट बी मोर अनप्रेडिक्टेबल फॉर इंडियन डिप्लोमेसी। देखो, अगर दो पार्टी है और एक पाकिस्तान समर्थन का है तो भारत के लिए थोड़ा सा खेल खेलने में नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है वो अगर भारत के साथ में है तो विपक्ष वाला पाकिस्तान के साथ चला जाएगा। एनीवेज, हम लोग इसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि भाई बांग्लादेश के चारों तरफ कौन है? भारत है। तो उनको कब्जे में करना बहुत आसानी से कर सकते हैं, अभी कोई उतना प्रॉब्लम है नहीं। ब्रोकन अलायंस, बीएनपी पार्टी और जमाते इस्लामी भाई, पहले जब शेख हसीना की सरकार हुआ करती थी दोनों साथ में चुनाव लड़ते थे। अब क्या है कि दोनों के दोनों 292 और 298 सीटों पर लड़ रहे हैं। बीएनपी पार्टी मॉडरेट नेशनलिस्ट इमेज रखती है, मतलब ये थोड़ा बहुत सेकुलर है, लेकिन जमाते इस्लामी भाई पूरी तरीके से कट्टरवादी मुस्लिम पार्टी है और इस्लामिस्ट है। ये इनका जो महिलाओं के प्रति, मतलब एक रिपोर्टर है अल जजीरा के, जमाते इस्लामी के जो लीडर हैं उनसे बात करी थी, तो भाई उनके पास एक भी वुमेन कैंडिडेट नहीं है। तो सोच लो किस पुराने ज़माने के सोच के लोग हैं। अगर इनकी सरकार बनती है तो बांग्लादेश का क्या हाल होगा भगवान जाने। कंटेस्टिंग दोनों 292 और 98 सीटों पर लड़ रहे हैं। हिस्टोरिकल दोनों अलाई थे। बीएनपी सीक्स मॉडरेट इमेज, जमात इस्लामी स्टेटिक्स। ओपिनियन पोल शो बीएनपी स्लाइट एज। ओपिनियन पोल में बीएनपी को थोड़ा एज दिखाया जा रहा है। इंडिया प्रेफर्स सेकुलर लिबरल, इसीलिए जो वहाँ के तारिकुर रहमान हैं उनके साथ भारत के, मतलब कोई ना कोई तो डील इंटरनली हुआ ही होगा कि भाई चुनाव के बाद भारत के साथ आपको अच्छे संबंध बनाने होंगे, नहीं तो आपको हम कहीं का छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि चारों तरफ से हम लोग घेर सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। नॉट दिल्ली नॉट पिंडी द न्यू पॉलिसी, ये जो बीएनपी लीडर है ना, इनका बहुत सिंपल एजेंडा था, नॉट दिल्ली नॉट पिंडी। अब दिल्ली क्या है? अपना दिल्ली। पिंडी मतलब रावलपिंडी, पाकिस्तान। क्लियर है कि उनका पॉलिसी बांग्लादेश फर्स्ट है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप बांग्लादेश के लीडर हो तो उनके बारे में सोचो, लेकिन इस पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं ये लोग तो भाई भारत छोड़ेगा नहीं, ये क्लियर हो जाना चाहिए। BNP's 51 पॉइंट मैनिफेस्टो फोकस ऑन नेशनल सोवरेनिटी। चलिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। रहमान प्रोसेस प्रोमिसेस टू ट्रीट नेबर्स एज फ्रेंड नॉट मास्टर्स। हाँ, कोई मालिक तो होता नहीं है, क्योंकि भाई भारत भी उसको रिस्पेक्ट करेगा। वाई सीकिंग टू सेट द प्रो पाकिस्तान लेवल वाइल रिमेनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। अब देखना होगा कि भाई चुनाव जीतने के बाद इनकी क्या पॉलिसी होती है। कमिटमेंट टू स्टॉप बॉर्डर किलिंग्स एंड रिजॉल्व द तीस्ता वाटर शेयरिंग पैक्ट। ये एक प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तीस्ता जो रिवर है उसको लेकर के बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों, मतलब में थोड़ा सा खटपिट है। अब देखते हैं इसको किस तरीके से ये सॉल्व करते हैं। दिस डॉक्ट्रिन अपील्स टू यंग एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट इन ढाका। ठीक है, इनके पॉलिसी को ट्रेडिशन प्रेशर ऑन दिल्ली। अब क्या हो रहा है कि आने वाली सरकार शेख हसीना जो कि भारत में रहती हैं उनका एक्स्ट्राडिशन बनाने का प्रयास करेगी। बीएनपी एंड जमात आर बोथ डिमांडिंग हर इमीडिएट एक्स्ट्राडिशन फ्रॉम इंडिया। भाई ये लिख के रख लो, ये संभव नहीं है, तो चाहे जितना भी प्रेशर कर लो, वी आर नॉट गोना बैक डाउन। ओके, हर प्रेजेंस इन इंडिया इज अ मेजर फ्लैश पॉइंट फॉर एंटी इंडिया सेंटिमेंट इन ढाका। जितना जो सोचना है सोच लीजिए, शेख हसीना बांग्लादेश के पास नहीं जाने वाली हैं, चाहे कितना भी प्रेशर कर लो। बीएनपी महदी अमीन सेज जस्टिस मस्ट बी सर्व फॉर द जुलाई मार्टर्स। जुलाई मार्टर्स में जो भी लोग शहीद हुए थे या फिर जो मारे गए थे प्रदर्शन में, उनको जस्टिस देने के लिए शेख हसीना की बलि चढ़ाना चाहते हैं। क्या भारत शेख हसीना को कुर्बान करेगा? अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा। एक्स्ट्राडाइटिंग अ फॉर्मर एलाई वुड बी अ ह्यूज डिप्लोमेटिक ब्लो फॉर इंडिया। भारत ये कभी नहीं करेगा। अगर करेगा तो भाई, अगर नेपाल, श्रीलंका और कोई भी अन्य देश, इवन मालदीव्स,
कोई भारत पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप जिसका जो आपका एलाई था उसकी रक्षा नहीं करोगे तो कोई आपका भरोसा नहीं करेगा। तो इसके लिए तो भूल जाए। बोइंग्स 15 बिलियन डॉलर इन एनर्जी। देखो, ये जो बांग्लादेश ने डील किया है यूनिस की सरकार ने, भाई वो चुनी सरकार तो थी नहीं, उसने किस बुनियाद पर ये डील करी है मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि 14 बोइंग्स एंड 15 बिलियन डॉलर इन एनर्जी, भाई 0% ट्रेड टैरिफ कम करने के लिए जो ऑफर दिया गया है, 14 बोइंग जहाज खरीदेगा और उसके जो पार्ट्स हैं वो भी खरीदेगा, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर यूएस एनर्जी। देखो, यूएस एनर्जी तेल गैस ये सब खरीदेगा बांग्लादेश अमेरिका से, वो भी मतलब महंगे दाम पे। मोहम्मद यूनिस इज लेवरेजिंग ट्रेड टू सिक्योर यूएस बैकिंग फॉर हिज इंटरिम रिफॉर्म्स। मतलब ये ट्रेड पैक्ट नहीं है, ये सीधा सीधा मैं यही बोलूँगा कि बांग्लादेश ने अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए गिरवी रख दिया है। और अमेरिका को भाई अपना जो ट्रेड डील चाहिए था वो मिल गया है। उसको तो बस हर डील में अमेरिका को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, और अल्टीमेट गोल अमेरिका का यही है। कोई भी ट्रेड सरप्लस देश है उसके ट्रेड सरप्लस को कितना कम किया जा सकता है, यही अमेरिका सारी दुनिया भर के लोगों के साथ ट्रेड डील करता है। एस्टिमेटेड 15 बिलियन डॉलर एनर्जी परचेजेज ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। ऑब्वियस ये बात है कि भाई बांग्लादेश है, तेल गैस का प्रयोग करता है तो कहीं ना कहीं से तो खरीदेगा। तो अमेरिका ने बोला कि भाई आप हमसे खरीद लो भाई। इंडिया एंगल मूव्स बांग्लादेश इनटू यूएस वेस्टर्न ऑर्बिट अवे फ्रॉम रीजनल पीयर्स। अब क्या है कि भारत के लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अमेरिका के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, तो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जो एरिया है ना, यहाँ पर सिर्फ एक बॉस है और वही होना चाहिए, दैट इज़ इंडिया। अगर यहाँ पर इंडिया के चारों तरफ, पाकिस्तान को तो भूल जाइए कि वो किसी की तरफ नहीं है, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश और मालदीव, ये जो 4 देश है ना, इसको इंडिया के स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में होना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई सबक सिखा दिया जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश पूरेगा तो मेजर गौरव आर्य, मैं उनका वीडियो देख रहा था, वांस दिस कुड लीड टू अ डेट ट्रैप और ओवर डिपेंडेंस। इसमें नुकसान क्या है? पहले बांग्लादेश भारत और चाइना दोनों से बराबर संबंध रखता था और बैलेंस करता था। अब तो बैलेंस खत्म, चाइना गायब, चाइना के साथ कोई संबंध ही नहीं रहा। 44% ऑफ वोटर्स आर अंडर 37। इतने सारे लोग हैं जो कि 37 ईयर से कम है। जेनजी वोटर्स 18 से 37 अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द, मतलब 127 मिलियन इलेक्ट्रोट, मतलब आधे से ज़्यादा लोग यंग लोग हैं। दिस ग्रुप लेड द मॉनसून रेवोल्यूशन दैट टॉपल द प्रीवियस, मतलब जो जेनजी प्रोटेस्टर और मिलेनियल है उन्होंने ही शेख हसीना के प्रोटेस्ट को बाहर किया था। दे आर डिल्यूजनल विथ ट्रेडिशनल पार्टीज एंड डिमांड सिस्टमैटिक रिफॉर्म। भाई आंदोलन कर दिया है, आंदोलन करने के बाद भी जो सरकार बनेगी अगर कोई थर्ड पार्टी की नहीं बनेगी तो ये आपका प्रोटेस्ट किसी काम का नहीं है। और ये जो नई सरकार आने वाली है वो भी पुराने ज़माने की पार्टी है। जो तारिकुर रहमान है ना, वो भी पॉलिटिकल डायनेस्टी है, कोई मतलब स्टूडेंट लीडर नहीं बन रहा। ट्रेंड, मेनी आर सपोर्टिंग द नेशनल सिटीजन पार्टी अलाइड विथ जमात, इसका समर्थन कर रहा है जो कि मतलब स्टूडेंट लीडर है। इंडिया एंगल, दिस डेमोग्राफिक इज हिस्टोरिकली मोर वोकल अगेंस्ट इंडिया। इनको भारत से प्रॉब्लम है और जो भी है होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट आप स्टार्ट करना चाहते हो तो एक विलन तो चाहिए ही, चाहे वो शेख हसीना हो और या भारत हो। हुएवर कैप्चर्स द यूथ वोट विंस द थ्रोन। अब हम लोग समझ जाएंगे कि भाई जब ये चुनाव का परिणाम आएगा तो पता चल जाएगा कि ये जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं इनका क्या होने वाला है।
कैन द न्यू गवर्नमेंट फिक्स द इकोनॉमी, इकोनॉमिक चैलेंज एंड इनस्टेबिलिटी। फैक्ट, मतलब जो नई गवर्नमेंट है क्या वो जीत सकती है, इकोनॉमिक्स को फिक्स कर सकता है? देखते हैं। क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन है बांग्लादेश में वो लगभग 8.5% के आसपास है। दैट इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर एनी जियोपॉलिटिकल एनी इकोनॉमिक सेंस। द गारमेंट सेक्टर 80% ऑफ एक्सपोर्ट इज स्ट्रगलिंग विथ ग्लोबल कंपटीशन। देखो, बांग्लादेश है ना, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सारे एग्स उसके एक ही बास्केट में है, मतलब टेक्सटाइल ही सबसे बड़ा। अगर टेक्सटाइल को कुछ हो जाता है तो बांग्लादेश घुटनों पे आ सकता है। तो इट्स बेटर कि बांग्लादेश को टेक्सटाइल के अलावा भी कुछ जगह पर इकोनॉमी को दुरुस्त करना चाहिए। तो इकोनॉमी आपका तभी दुरुस्त रहेगा जब आपके संबंध सारे पड़ोसी देशों से अच्छे हैं। लड़ाई करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और यही होगा। नियरली 40% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर 30, ये बात हो गई है। द IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर क्लोजली वाचिंग द पोस्ट इलेक्शन स्टेबिलिटी। अब देखते हैं इन लोगों का क्या होता है। चाइना, पाकिस्तान और इंडिया अब बांग्लादेश के लिए किसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहेगा? एक ही क्लियर कट आंसर है, वो है भारत। अगर जो भी है एंटी इंडिया सेंटिमेंट चालू रखेगा तो उससे बांग्लादेश को बहुत नुकसान होने वाला है। चाइना इज ऑलरेडी मॉडर्नाइजिंग मोंगला पोर्ट एंड तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट। चाइना का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रखा है बांग्लादेश में। रीसेंट सी लिंक्स लॉन्च बिटवीन चिटगांग एंड कराची। अब है कि चाइना और पाकिस्तान, भाई इन दोनों की दोस्ती हो रखी है। डिस्कशन ऑफ प्रोक्योर में, मतलब JF-17 फाइटर्स फ्रॉम पाकिस्तान। अगर ये खरीद लेते हैं JF-17 पाकिस्तान से तो भारत चुप नहीं बैठेगा, मुझे ऐसा लगता है। और बैठना भी नहीं चाहिए, चारों तरफ से क्रश कर देना चाहिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश इज ट्राइंग टू बैलेंस इट्स रिलायंस ऑन इंडिया विथ न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ढाका चॉइस ऑफ एलाइज विल रीडिफाइन साउथ एशियन सिक्योरिटी फॉर अ डेकेड। देखते हैं ये जो नई गवर्नमेंट है, सेन सरकार है या इनसेन सरकार है, मतलब पगलू उगलू तो नहीं है ना। A defining moment for South Asia. Election context and scenario. Counting starts at 4 p.m. Early trends are expected by midnight tonight. If BNP wins, Tariqur Rahman will likely take an oath as a PM. If Jamaat wins, it marks a radical shift towards religious nationalist politics. India will have to deal with whoever is in the chair in the interest over ideology. The referendum results will decide if the constitutional changes are permanent or not. Bangladesh first is the slogan, but the world is watching the result. और वर्ल्ड से ज़्यादा ज़रूरी है, भारत इस रिजल्ट को बेसब्री से इंतज़ार करेगा। और मेरा अपना मानना है कि ये जो तारिकुर रहमान है अभी थोड़ा कॉमन सेंस वाला बंदा लगता है, और भारत के साथ हमारी डील हो रखी है तो हमें अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट में लिख करके बताइए। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।